हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। तो आज का डेली स्टडी टारगेट स्टार्ट करने से पहले कुछ कमेंट्स के रिप्लाई देना चाहती हूँ। तो कमेंट्स तो बहुत सारे हैं, सभी का रिप्लाई संभव नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है और हमें हर हाल में प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करना ही करना है। तो इसलिए कुछ ज़रूरी कमेंट हैं, उनके रिप्लाई दूंगी। जैसे कि पर्सनल लाइफ को लेकर कमेंट है, तो मेरा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं आपको सारी चीज़ों से अवगत कराऊं, लेकिन समय आने पर सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद पता चल जाएंगी। क्योंकि अभी उन सभी चीज़ों का डिस्कशन लेकर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। लेकिन एक ज़रूरी हिंट देना चाहूँगी कि जैसे कि वो भी एग्ज़ाम से रिलेटिव ही रहेगा। देखिए, कहीं ना कहीं आज का जो समय चल रहा है वो उपयोगितावाद का चल रहा है कि जिस चीज़ की उपयोगिता रहती है उसी चीज़ की इंसान आज के टाइम में वैल्यू करता है। तो बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं कि शादी से पहले उनके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं और पढ़ाई के लिए बहुत सारी मेहनत भी की रही होती है। बट शादी के बाद वो इतनी आदर्शवादी जीवन में प्रवेश कर जाती हैं कि घर गृहस्थी, पति और परिवार, बाकी सदस्यों को लेकर, घर के काम को लेकर इतनी सजग हो जाती हैं कि अपना करियर दांव पे लगा देती हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम नए नए होते हैं किसी परिवार में तो हमारी वैल्यू होती है, हमारे काम की थोड़ी बहुत वैल्यू होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो वो उद्देश्य सामने आने लगता है। जैसे कि आज के टाइम में हर कोई पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता है, अपने घर में लाना चाहता है ताकि वो एक सरकारी नौकरी हासिल कर सके और परिवार को एक आर्थिक रूप से मदद कर सके। लेकिन अक्सर रियलिटी में होता क्या है कि चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी लड़की हो, वो ससुराल में आने के बाद घर गृहस्थी में इतना उलझ जाती है कि वो अपना मकसद ही भूल जाती है, अपना लक्ष्य भूल जाती है और कहीं ना कहीं वो पूरे जीवन को अपना एक घर गृहस्थी में ही उलझा के बैठ जाती है। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई से दूरी बनने लगती है, किताबों से दूरी बनने लगती है। लेकिन जो लोगों की उम्मीदें थीं, उसे घर में लाने का जो उद्देश्य था वो उन पर हावी होने लगता है कि अब वो लड़की तो हर तरह से घर गृहस्थी में उलझ चुकी है, एक दो साल बाद बच्चे भी हो जाते हैं, उनमें अपनी जिम्मेदारी निभाने में इतनी व्यस्त हो जाती है कि वो करियर के प्रति कुछ सोच ही नहीं पाती। धीरे धीरे एज भी बढ़ती चली जाती है। अब उम्मीदें जागने लगती हैं लोगों की कि सरकारी नौकरी हासिल करें। ऐसे में इतनी सारी जिम्मेदारियों के चलते उन जिम्मेदारियों से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपने लिए पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी आप किसी भी सिचुएशन में है, चाहे आपको कितने भी ताने सुनने को मिल रहे हो, चाहे आपको कितनी भी व्यस्तता हो, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। नहीं तो रिश्ते इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब लोगों की उम्मीदें टूटती हैं तो रिश्ते इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं कि टूटने में देर नहीं लगती। और अगर कोई रिश्ता टूट जाए तो दोबारा जुड़ने में भी बहुत तकलीफ़ें होती हैं। अगर जुड़ तो जाता है किसी न किसी तरह, लेकिन जैसे वो कहावत है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो जुड़ तो जाएगा लेकिन गांठ पड़ जाएगी। गांठ कहीं पर भी हो, चाहे रिश्ते में हो, चाहे शरीर में हो, कहीं पर भी हो, गांठ हमेशा दुखदाई होती है। तो इसीलिए क्या है कि अभी जी तोड़ मेहनत करो ताकि सिलेक्शन ले लो। और जितनी भी जीवन में परेशानियां चल रही हैं, जितने भी घर में क्लेश चल रहे हैं,
वो सभी ख़त्म हो जाएंगे सिर्फ एक नौकरी के बल पर। आप एक सरकारी नौकरी अगर हासिल कर लेते हैं तो जीवन की अनगिनत समस्याएं ख़त्म हो सकती है। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लगेंगी। तो अभी क्या है, आपको हर चीज़ से दूरी बना लेनी है। किस तरह की दूरी? मानसिक दूरी। देखिए, फिजिकली दूरी तो हम नहीं बना सकते क्योंकि परिवार बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप किसी परिवार का हिस्सा हो तब तक ही आपकी इस समाज में वैल्यू है। ठीक उसी तरह जैसे एक तने से शाखा जब तक लिपटी रहती है तब तक ही वो हरी भरी रहती है। तने से शाखा अलग होने पर काट दी जाए तो वो सूख कर नष्ट हो जाती है। तो ठीक उसी तरह हम भी एक परिवार का हिस्सा जब तक रहते हैं तब तक ही हम समाज में अपनी भूमिका दर्ज करवा सकते हैं। तो इसीलिए चाहे आपको कितने भी ताने सुनने पड़ रहे हों, चाहे कितने भी काम करने पड़ रहे हों, देखिए एक गृहिणी के जो जिम्मेदारियां होती हैं उससे तो वो पीछा नहीं छुड़ा सकती, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनको छोड़कर, जिनको ना करके, जो ज़रूरी काम है उनको ही करके गैर ज़रूरी काम हम किसी दूसरे पे छोड़ सकते हैं या बिल्कुल ना कर सकते हैं। अभी क्या है कि सारे काम आप रुक रुक के कीजिए, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे ही आप सिलेक्ट होते हैं, आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं, तो हर रिश्ता जो आपसे रूठा हुआ है वो सब आपके पास आ जाएगा। जो कुछ भी आप खो चुके हैं वो दोबारा हासिल हो सकता है। तो इसीलिए सारी चीज़ों को इग्नोर करके आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। दूसरा कमेंट जो है वो याद करने को लेकर है। तो देखिए, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है लिख लिख के याद करना। ठीक है, हम कोई भी चीज़ होती है वो अगर हम लिख लिख के याद करते हैं तो वो हमें जल्दी याद हो जाती है। खासकर हिंदी में ही याद करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि इसमें शब्द बहुत ज़्यादा हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, विशेषण विशेष हैं, वर्तनी शुद्धि है, विलोम शब्द हैं। तो इनमें क्या है कि शब्द बहुत सारे हैं, तो जब तक हम लिख लिख कर याद नहीं करेंगे याद नहीं होंगे। दूसरा तरीका यह है कि जब आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होगा, एकाग्रचित्त होगा, तभी आपको चीज़ें याद हो पाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रैक्टिकली देख लीजिए कि जब हम कोई टीवी सीरियल देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो वो हमें स्टोरी याद ही नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिक याद हो जाती है। बाकायदा स्टोरी याद होने के साथ साथ हमें सॉन्ग भी याद हो जाता है और वो मूवी पूरी फिनिश हो जाती है। उसके बाद भी हमारे माइंड में चलचित्र चलते रहते हैं। चलचित्र मतलब वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हमें दिखाई देती हैं, वो चित्र हमारे माइंड में रह जाते हैं, छप जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम मूवी देखते हैं तो हमारा दिमाग एकाग्रचित्त होता है, इसीलिए हमें चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ठीक वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है कि जब हम पढ़ने बैठे तो हमारा माइंड एकाग्रचित्त हो। कैसे होगा? उसके लिए आपको पढ़ने बैठने से पहले 5 मिनट आँख बंद करके आपको लंबी सांसें लेनी है, छोड़नी है, लंबी सांसें लेनी है, छोड़नी है। 5 मिनट नहीं कर पाते तो 5 मिनट से कम, लेकिन ये ध्यान रहे कि जब आप सांसें ले रहे हो, छोड़ रहे हैं, तो आपका जो ध्यान है, आपकी जो नज़र है वो सांसों पर ही होनी चाहिए। तो ये तरीका है। तीसरी बात यह है कि आप अभी स्टडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। बाकी फालतू की चीज़ें जो भी आपके माइंड में चल रही हैं या जो भी आ रही हैं उनको आने नहीं देना है। कैसे नहीं आने देना है? आप उनको इग्नोर करना सीखिए, उनको माइंड से निकालना सीखिए। ये देखिए कि हमारे लिए अभी इस वक्त क्या ज़रूरी है। जो ज़रूरी काम है सिर्फ वही कीजिए, उसी के बारे में सोचिए, तो तभी चीज़ें आपको याद हो पाएंगी। वरना सारी चीज़ें माइंड में लेकर बैठेंगे तो आप कुछ भी नहीं याद कर पाएंगे।
तो इसीलिए माइंड को स्पेस दीजिए, उसको बिल्कुल खुला ओपन छोड़ दीजिए, कुछ भी मत सोचिए फालतू का। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का डेली स्टडी टारगेट। डेली स्टडी टारगेट में आज डे 13 है, एग्ज़ाम हमारा 27 जुलाई को होगा। तो सब्जेक्ट आज कौन कौन से रहेंगे? हिंदी रहेगा, करेंट अफेयर और अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। तो हिंदी में टॉपिक पर्यायवाची रहेगा, क्योंकि पर्यायवाची टॉपिक कल फिनिश नहीं हो पाया, मेरा भी नहीं हो पाया, मुझे लगता है आपका भी नहीं हो पाया होगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द बहुत ज़्यादा हैं। तो इनको रिवीजन कैसे करना है, आपको एक साइड में लिख लेना है, शब्द लिख लेने हैं, ठीक है। फिर इधर जो पर्यायवाची लिखने हैं वो बिना देखे लिखने हैं, ठीक है। इसका सोर्स रहेगा सामान्य हिंदी घटना चक्र और एक कोई प्रामाणिक पुस्तक। उसके बाद करेंट अफेयर आप क्रॉनिकल मैगजीन से तैयार करेंगे, क्रॉनिकल नहीं है तो टॉपर्स विद मानस चैनल से भी कर सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? निर्धनता की अवधारणा, प्रकार, बेरोजगारी, निर्धनता से संबंधित सिद्धांत और इंडेक्स। नंबर 2 है विभिन्न योजनाएं, उनके लक्ष्य और वर्ष, किस वर्ष कौन सी योजना लागू हुई वो। मुद्रा, बैंकिंग, शेयर बाजार और बीमा। अर्थशास्त्र से संबंधित समितियां, गठन वर्ष एवं कार्यक्षेत्र। उद्योग, व्यापार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। लास्ट है आयकर, व्यापार कर और जीएसटी। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो रिवीजन है, रिवीजन 1, रिवीजन 2। तो 1 आवर रिवीजन करना है बिफोर गो टू बेड, सरसरी निगाह से पूरा जो हमने होल डे किया है। उसके बाद सेकेंड रिवीजन 2 आवर है आफ्टर गेट अप, सुबह उठने के जस्ट बाद। तो ठीक है, ये रहा आज का स्टडी टारगेट। उसके बाद हमारे जो टॉपिक रह जाते हैं, ये जो डेली स्टडी टारगेट चल रहा है उसमें आपका अब क्या रह गया है, पॉलिटी है, पॉलिटी के बाद आपका पर्यावरण है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और इसके बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद जनगणना। बस आपके 4 टॉपिक बचे हैं और ये आपके सारे टॉपिक फिनिश हो गए। इसके बाद हम ये जब पूरा टारगेट फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट प्रोग्राम है वो अपना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, स्टार्ट कीजिए अपना।